एक छोटे से गांव में हलीमा नामी एक बुजुर्ग बीवा औरत तन्हाई की जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन वो अपने कच्चे आंगन में बैठी थी कि एक नहीफ नजार नौजवान करीब आया। अम्मी जी, 2 दिन से भूखा हूं, खुदा के नाम पर कुछ खाने को दे दें। हलीमा ने हैरत से उसे देखा। बेटा, तुम भकारी तो नहीं लगते? नौजवान ने सर झुकाकर आहिस्ता आवाज में कहा, भकारी नहीं हूं, अपना कारोबार था मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। वालिदैन का साया भी छिन गया। मजदूरी से पेट पालता था, लेकिन अब बीमार हूं और काम नहीं कर पा रहा। यह सुनकर हलीमा की आंखें भर आईं। वो जल्दी से अंदर गई, 2 वक्त का खाना निकाला और उसके हाथ में रखते हुए कहा, ये लो बेटा, शकम सीर होकर खाना, और अगर फिर भूख लगे तो बेझिझक यहां आ जाना। नौजवान शुक्रिया अदा करके चला गया। हलीमा ने खुशी से मुस्कुराकर दरवाजा बंद किया ही था कि अंदर से उसकी बहू राधा गुस्से में चलाई। उम्मी जी, आपने फिर खाना दे दिया किसी अजनबी को? इतनी महंगाई में यूं खाना बांटेंगी तो घर कैसे चलेगा? बेटा, वो भूखा था, भूखे को खिलाना नीकी है, फर्ज है हमारा। राधा ने तल्खी से कहा, फर्ज है तो खुद कमा कर लाएं। मेरे शोहर क्या सिर्फ मफ्तखोरों के लिए मेहनत करते हैं? हलीमा ने भरकर कहा, याद रखो, वो तुम्हारा शोहर बनने से पहले मेरा बेटा था। मैंने सिर्फ अपने हिस्से का खाना दिया है। आज दोपहर को खुद नहीं खाऊंगी। शाम को राजेश आया तो राधा ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। राजेश गुस्से में मां के पास आया और बोला, उम्मी, अब मेरा खर्च बढ़ चुका है, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। या तो ओल्ड होम चली जाएं या घर छोड़ दें। यह सुनकर हलीमा के लब खामोश हो गए, लेकिन आंखें बोलने लगे। बेटा, क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था? अगली सुबह हलीमा चुपचाप घर से निकली और गांव से बाहर एक दरख्त के नीचे जा बैठी। ऐ अल्लाह, बच्चों के लिए सब कुछ लुटा दिया, मगर आखिर में यही नसीब हुआ। इसी लम्हे वही नौजवान वहां आ पहुंचा। अम्मी जी, आप यहां? आप क्यों रो रही हैं? हलीमा ने लुढ़कती आवाज में सारी कहानी सुनाई। नौजवान ने मोहब्बत से कहा, मुझे भी एक मां की जरूरत है। नौजवान हलीमा को अपने छोटे से घर ले आया। अगले दिन वो आटा और सब्जियां ले आया। अम्मी जी, आप का बनाया खाना दिल को लगा था, आज फिर खाइए। अम्मी जी, क्यों ना हम टिफिन से रोज शुरू करें? हलीमा ने हैरत से पूछा, बेटा, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा, आप बस दुआ दें और खाना बनाएं। अगले दिन सारा सामान खरीद लिया गया। हलीमा ने मोहब्बत से खाना पकाया। नौजवान ने टिफिन तैयार किए। कुछ ही देर में फोन बजा। पहला ऑर्डर आया पुलिस चौकी से। पुलिस वालों ने खाना खाया और तारीफों के पल बांध दिए। ऐसा मजेदार खाना तो मां के हाथों का भी कम लगता है। रफ्ता रफ्ता बोड़ी मां की टिफिन सरोस गांव भर में मशहूर हो गई। बात फैलते फैलते कलेक्टर तक जा पहुंची। कलेक्टर ने खुद टिफिन मंगवाया, खाया और फौरन हलीमा से मुलाकात करने आ पहुंची। उनके हाथों में तो जादू है। कलेक्टर ने सरकारी इमदाद के तहत 20 लाख रुपए का चेक हलीमा के हाथ में थमा दिया। कुछ ही दिनों में हलीमा और इस नौजवान का मामूली सा घर एक शानदार हवेली में बदल गया। अब रोजाना दर्जनों टिफिन बनते, दुआएं मिलते और बूढ़ी मां की टिफिन सरोस एक पहचान बन चुकी थी। एक दिन राजेश और राधा दरवाजे पर आए, आंखों में निदामत, हाथों में फूल और दिल में पछतावा लिए। उम्मी, हमें माफ कर दें, हम आपको वापस अपने घर ले जाना चाहते हैं। हलीमा ने गहरी सांस ली। आंखों में नमी थी मगर लहजा मजबूत। मैंने तुम्हें मुआफ किया, मगर अब मेरा दिल वहीं है जहां मुझे इज्जत मिली, मोहब्बत मिली और बेटे का सच्चा रिश्ता मिला। राजेश ने नजरें झुका लें। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। ओमी, हम शर्मिंदा हैं। हलीमा ने नरम मुस्कुराहट से कहा, जिसे मैंने एक वक्त का खाना दिया उसने मुझे मां बना लिया, और जिसे मैंने पाला पूसा वही मुझे छोड़ गया। मेरे लिए अब खून का रिश्ता नहीं, खलूस का रिश्ता असल है।
हलीमा ने आसमान की तरफ देखा। शुक्र है मालिक तेरा, मुझे एक बेटा दिया जो सगी मां के रिश्ते से बढ़कर निकला। इसी लम्हे इस नौजवान ने पीछे से आकर कहा, अम्मी जी, अगले हफ्ते से हम एक नए शहर में भी टिफिन सरोस शुरू करने वाले हैं। हलीमा ने खुशी से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, चल बेटा, किसी और भूखे के लिए खाना तैयार करें, क्योंकि असल दौलत किसी का पेट भरना और दिल जीतना है।